बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डेयर स्टूडेंट्स आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। चलें नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टुडे आवर टॉपिक इज एनर्जी फॉर मसल कंस्ट्रक्शन। मसल कंस्ट्रक्शन के लिए एनर्जी कहाँ से चाहिए होती है, हमने डिस्कस करना है। एनर्जी फॉर मसल कंस्ट्रक्शन एंड मसल प्रॉब्लम्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। पहले हम डिस्कस करते हैं कि एनर्जी जो है वो कहाँ से आती है मसल कंस्ट्रक्शन के लिए, कौन कौन से सोर्सेज हैं। इसके बाद हम जो है मसल डिसऑर्डर्स यानी कि मसल्स के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी फॉर मसल कंस्ट्रक्शन, तो ये 3 सोर्सेज से आती है। ये अगर फर्स्ट सोर्स देखें तो ग्लूकोज से। ग्लूकोज एक्चुअली कहाँ से आ रहा होता है? ग्लाइकोजन से। ग्लाइकोजन स्टूडेंट याद रखिएगा हमारी बॉडी में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन कहाँ पे आ जाता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन अगर ये स्टोर होता है क्या? मसल में और लीवर में। यहाँ पर क्या होगा? ग्लाइकोजन जो है मसल या लीवर में स्टोर होगा, ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में और ग्लूकोज टूटेगा, यानी कि ग्लूकोज की ऑक्सीडाइजेशन होगी। जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा तो इससे एनर्जी निकलेगी, एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी तो इससे हमें एटीपी मिलेगी। तो इस तरह ये जो एटीपी है वो मसल कंस्ट्रक्शन में रोल परफॉर्म करती है, एक ही सोर्स से। दूसरा इसके अलावा फैटी एसिड, जब फैटी एसिड की भी ऑक्सीडाइजेशन होती है तो देन भी एटीपी बनती है। नेक्स्ट डेयर स्टूडेंट अगर बात करें तो नेक्स्ट इसका सोर्स है एनर्जी का क्रेटीन फॉस्फेट। क्रेटीन फॉस्फेट कब आती है? ये मसल्स में ही एक कंपाउंड पाया जाता है। तो स्टूडेंट जब बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, देन जाकर ये क्रेटीन फॉस्फेट जो है ये एटीपी प्रोड्यूस करेगा। देन क्या मिलेगी? एटीपी मिलेगी। एक तो इस सूरत में मिलेगी। सेकंड थर्ड जो है एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ये एनारोबिक है, एरोबिक एक आपने याद रखना है, एक होता है एरोबिक वर्ड एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। ये वाला जो प्रोसेस था जिसमें ऑक्सीडाइजेशन हुई थी, ये हुई थी एरोबिकली, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन यूज हुई थी। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई थी उसको कहते हैं एरोबिक। और अगर बात करें ये एनारोबिक की, इसमें डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि ग्लूकोज कन्वर्ट होगा एटीपी में बट विदाउट ऑक्सीजन। जब विदाउट ऑक्सीजन होगा तो देन डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि हमें एटीपी ज़्यादा चाहिए। जब वो इंसान बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा हो, जब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा वर्क कर रहा हो, देन क्या होगा? उसे एटीपी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। और अगर वो एनारोबिक के लिए इसके अंदर एटीपी प्रोड्यूस हो रही है, देन डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? एटीपी की अमाउंट इंक्रीज होने के साथ साथ उसके अंदर लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होगा। जब लैक्टिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो मसल फैटीग हो जाएगी। मसल फैटीग का मतलब है मसल थक जाएंगे। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मसल डिसऑर्डर्स। मसल डिसऑर्डर की डियर स्टूडेंट्स अगर बात करें या प्रॉब्लम्स की, ऑर्डर्स का मतलब होता है तरतीब, ऑर्डर्स का मतलब होता है तरतीब किसी भी चीज़ की। डिसऑर्डर का मतलब क्या है? अवे फ्रॉम ऑर्डर, ऑर्डर से अवे हो जाना। क्या कह रहे हैं? इरेगुलरिटी। मसल्स के कंस्ट्रक्शन या रिलैक्सेशन में इरेगुलरिटी आ जाती है या वो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। अपने पहले जो एक रेगुलरिटी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे थे, अब वो इस तरह रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो डियर स्टूडेंट इसकी हम डेफिनेशन क्या करेंगे? अनएबल टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स फॉर शॉर्ट टाइम। इसमें मसल्स क्या हो जाएंगे कि अनएबल हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए, जहाँ तो क्या हो जाएंगे? वो कॉन्ट्रैक्ट होना बंद हो जाएंगे, अनएबल हो जाएंगे, या फिर वो रिलैक्स होना। तो इसमें सम टाइम ऐसे होता है कि ये लॉन्ग टाइम के लिए भी वैसा हो जाएगा। अगर लॉन्ग टाइम के लिए ऐसा हो जाएगा तो डेथ हो जाएगी। हम सबसे पहले डिसऑर्डर की जो बात करते हैं वो है हमारे पास मसल फैटीग। मसल फैटीग में डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? फिजियोलॉजिकली इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। जो मसल्स होंगे फिजियोलॉजिकली वो इनेबल हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट करने में। ऐसा होता क्यों है? जब लो लेवल ऑफ एटीपी, जब एटीपी बहुत कम होगी, देन क्या होगा कि मसल फैटीग होगी। जब एटीपी डियर हमने पढ़ा है कि जो एक्टिन और मायोसिन है उनको अटैच करने के लिए भी एटीपी का मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है, तब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। और जब उसने डी अटैच होना है तब भी एटीपी रिक्वायर्ड है। अब देखें, ना तो अटैचमेंट करने के लिए एटीपी है यहाँ पर, ना डिसअटैच होने के लिए। तो जो मसल अटैच रहेंगे वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही करते रहेंगे और जो मसल्स डी अटैच थे वो रिलैक्सेशन में ही रहेंगे। इसका मतलब क्या? इरेगुलरिटी आ गई है इसके बिहेवियर में। तो देन क्या होगा कि ये मसल फैटीग की बीमारी सामने आएगी। तो लो लेवल ऑफ एटीपी होगा,
यानी कि नो एबिलिटी ऑफ एटीपी, एटीपी नहीं है तो क्रॉस ब्रिज डू नॉट डी अटैच। ये जो क्रॉस ब्रिज है, ये वाला जो क्रॉस ब्रिज बनाया था या यूं इस तरह से क्रॉसिंग हुई थी एक्टिन और मायोसिन की, ये डी अटैच नहीं होंगे। इनको डी अटैच होने के लिए एटीपी रिक्वायर्ड है। अब एटीपी नहीं है तो ये डी अटैच भी नहीं हो सकेंगे। जब ये डी अटैच नहीं हो सकेंगे, इसके साथ साथ बॉडी में लैक्टिक एसिड की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। जब डियर स्टूडेंट्स बॉडी में लैक्टिक एसिड की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, देन क्या होगा कि पीएच लो हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स इसमें हो क्या रहा है कि जब लो लेवल ऑफ एटीपी बहुत कम हो गया है और ये क्रॉस ब्रिज जो है डी अटैच नहीं हो रहा, जबकि इसको डी अटैच करवाने की ज़रूरत है। तो इसके दौरान डियर स्टूडेंट्स होगा क्या कि तब एनारोबिकली एटीपी प्रोड्यूस होगी, उसके नतीजे में लैक्टिक एसिड की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। जब लैक्टिक एसिड की अमाउंट इंक्रीज होती है बॉडी में, देन पीएच का लेवल डिक्रीज हो जाता है। जब पीएच का लेवल डिक्रीज होगा तो मसल एक्की हो जाएगी। मसल एक्की का मतलब है मसल्स में पेन होगा, सीवियर किस्म का पेन होगा, जिसे आप कह रहे हैं कि मसल फैटिग हो जाएगी, मसल फैटिग हो जाएगी। और ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? हैवी एक्सरसाइज की वजह से होता है। जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं देन ये पूरा प्रोसेस सामने आता है। इसके अलावा लो इंटेक ऑफ ग्लूकोज, जब हम ग्लूकोज की अमाउंट बहुत ज़्यादा कम ले रहे होते हैं, जाहिर है ग्लूकोज नहीं तो ब्रेक डाउन हो गए, जब ग्लूकोज की ऑक्सीडाइजेशन होने से ही हमें क्या मिल रही थी, एटीपी मिल रही थी, हमारे मसल्स को एटीपी मिल रही थी। अगर हम लो इंटेक ऑफ ग्लूकोज करते हैं, समटाइम इंसान किसी सदमे में होता है जिसकी वजह से वो खा पी नहीं सकता, तो उसके बॉडी के अंदर वो रेडी जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर एटीपी बना रहा होता है। फिर वो कब तक जो है एटीपी बनती रहेगी? एक टाइम आएगा कि वो जो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर स्टोर था या ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर स्टोर था वो खत्म हो जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगी कि ये मसल फैटिग होना स्टार्ट हो जाएगी। अब एक्सरसाइज और मसल्स पे एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है? स्टूडेंट्स आपने देखा होगा अक्सर बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं, पहले उनके मसल्स आप देखें बिल्कुल स्ट्रेट से होते हैं, मतलब छोटे होते हैं। जैसे जैसे वो मसल्स का यूज़ करते जाते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते जाते हैं, उसके साथ साथ जैसे जैसे वो मसल्स का यूज़ करते जाते हैं, मसल्स की ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होती जाती है। क्या होती है? मसल्स ग्रोथ टेक प्लेस, मसल ग्रोथ टेक्स प्लेस। मसल्स की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होती जाती है। आपने बॉडी बिल्डर्स को किस तरह देखा होगा? आपने पहले देखा कि उसके मसल जो है यहाँ पर कम है, छोटे हैं, तो ऐसा ऐसा उनके मसल यहाँ पर फूलना स्टार्ट हो गए। उन्होंने जितना ज़्यादा मसल्स का यूज़ किया ये उतने ज़्यादा इनका साइज इंक्रीज हो गया। स्टूडेंट्स ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, मसल्स की ग्रोथ क्यों इंक्रीज हुई कि यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो मसल्स हैं वो अभी छोटे हैं, इनके मसल्स अभी तो फूले नहीं हुए, अभी इनके मसल्स इलोंगेट है। तो यहाँ पर जैसे ये ब्लड की सप्लाई आ रही थी, इतनी आ रही थी, जब इन्होंने बहुत ज़्यादा मसल्स का यूज़ किया तो जाहिर है यहाँ पर ब्लड की सप्लाई की भी ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पर ऑक्सीजन की भी इन्हें ज़्यादा ज़रूरत है, एटीपी की भी यहाँ पर इन्हें ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ब्लड जो कैपिलरीज है या ब्लड की सप्लाई है वो इंक्रीज़ कर दी गई, यहाँ पर बढ़ा दी गई। तो एक बार याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो बॉडी है वो इस तरह से होती है कि अपने आप को हर तरह के इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करने की कोशिश करती है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि हम जिस तरह के इन्वायरमेंट में भी जाएं वहाँ पर अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो हमारे अंदर अडेप्टेशन लाने की एबिलिटी होती है। इसी तरह यह है कि अगर हम डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं, अगर तो हम डेली बेसिस पे नहीं कर रहे लेकिन कभी कर ली कभी नहीं की, तो एक ही दिन में बहुत ज़्यादा कर ली, दैन तो हमें मसल फटीग हो सकती है। लेकिन अगर हम डेली बेसिस पे रेगुलरिटी के साथ क्या एक्सरसाइज करते जा रहे हैं, देन एक टाइम ऐसा होगा कि हमारी बॉडी उसके मुताबिक ढल जाएगी, उस इन्वायरमेंट के मुताबिक ढल जाएगी। तो हमारी बॉडी के यहाँ पर बाजुओं के जो मसल्स होंगे वो इतने ज़्यादा ग्रो कर चुके होंगे, तो इस तरह ये ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो आप यहाँ पर ये लिखिए कि ब्लड कैपिलरीज इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि मोर ब्लड कैपिलरीज ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पहले जहाँ 3-4 थे वहाँ ये 9-10 हो जाएंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो मोर माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे पावर हाउस भी कहा जाता है, मतलब ये है कि ये एटीपी बनाता है, पावर हाउस ऑफ एटीपी। तो यहाँ पर ये पावर हाउस ऑफ एनर्जी है तो इसमें ये एटीपी बना रहा है। तो जब मोर ब्लड कैपिलरीज होगी, मोर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होने की वजह से एटीपी भी ज़्यादा यहाँ पर यूज़ होगी, जिसकी वजह से ये देखो ये ग्रो करते जा रहे हैं। और इसके अलावा इसके अंदर मोर मायोग्लोबिन मायोग्लोबिन किसे कहते हैं? मायोग्लोबिन कहते हैं ऐसे प्रोटीन
जिसके अंदर एबिलिटी हो किसी ऑक्सीजन को कैरी करने की, तो आप कह सकते हैं मायोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इज कॉल्ड मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन जो है इसकी अमाउंट भी इंक्रीज कर दी जाती है जब इसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, क्योंकि ब्लड कैपिलरी ज़्यादा कर दी गई है तो ब्लड के साथ भी तो ऑक्सीजन आ रही होगी, वो मायोग्लोबिन जो है वो अपने साथ अटैच कर लेगी और वही ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे यूज हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, एटीपी बनाएगी। तो यहाँ पर क्या होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज और मसल। और समटाइम डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, मसल एट्रोफी हो जाते हैं, यानी रिडक्शन इन मसल फंक्शन, रिडक्शन इन मसल फंक्शन। अगर मसल का फंक्शन में रिडक्शन हो गई या मसल सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा तो इस टर्म को हम कहेंगे मसल एट्रोफी। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास टेटनी। नेक्स्ट है हमारे पास टेटनी। टेटनी डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, टेटनी होता है कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मसल कंस्ट्रक्शन, कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मसल कंस्ट्रक्शन। जिसमें जब मसल कंस्ट्रक्शन की कंटिन्यूअस स्टेट होगी कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए ही जा रहे हैं, वो रुकते ही नहीं है, रिलैक्सेशन स्टेट में ही नहीं आ रहे, तो देन टेटनी काज होगी। तो आप कह सकते हैं कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मसल कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड टेटनी। ऐसे डियर स्टूडेंट्स क्यों होगा, किस वजह से होता है, एक्चुअली ये होता है लो लेवल ऑफ एटीपी इन ब्लड। जब ब्लड में एटीपी का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जब ब्लड के अंदर एटीपी का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, देन क्या होगी, टेटनी हो सकती है, जब मसल कंटिन्यूस कंस्ट्रक्ट कर सकती हैं। जस्ट अगर इसका इलाज ना करवाया जाए, अगर इसका ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो न्यूरो एक्साइटेशन हो सकती है। न्यूरो एक्साइटेशन का मतलब क्या है कि जो न्यूरॉन्स है वो बहुत ज़्यादा एक्साइट कर जाएंगे, न्यूरॉन्स क्या कर जाएंगे, एक्साइट कर जाएंगे, जिससे क्या होगा, कन्वल्शंस होगी। कन्वल्शंस मतलब झटके लगेंगे या आप यूँ कह रहे हैं ट्विचेस हो जाएंगे, इसे कहते थे झटके लगना। तो डेस्टमेंट ऐसे लग रहा होगा कि जैसे पता नहीं बॉडी को क्या हो गया, झटके लग रहे होंगे उसके न्यूरो एक्साइटेशन की वजह से। एक तो ये हो सकता है, सेकंड जो है स्पाज्म ऑफ लैरेंक्स जो है वो अकड़ सकता है, स्पाज्म ऑफ लैरेंक्स। और नेक्स्ट जो है इसके अलावा वो होगा जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, पैरालाइज हो जाएंगे। रेस्पिरेटरी मसल्स विल बी पैरालाइज। जब रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जब सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इसकी डेथ हो जाएगी पेशेंट की। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा पेशेंट जिसे टेटनी होता है उसका फ़ौरन से इलाज करवाया जाए। अदरवाइज बहुत ज़्यादा लेवल एटीपी का डिक्रीज हो गया तो ये तीनों बीमारियां हो सकती है। न्यूरो एक्साइटेशन हो सकती है, जैसे स्पैज्म ऑफ लैरेंक्स हो सकता है, मतलब जो लैरेंक्स है वो अकड़ जाएगा। इसके अलावा रेस्पिरेटरी मसल्स यानी कि इंटरकोस्टल मसल जो है, जो सांस लेने में हेल्प आउट करते हैं, वो मसल पैरालाइज हो सकती है, मफलूज हो सकती हैं। तो देन क्या हो जाएगी, पेशेंट्स की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास टेटनस। टेटनस जो होती है, टेटनस सीवियर कंडीशन होती है, ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से होती है। एनारोबिक बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम है क्लस्ट्रीडियम टिटानी। जो क्लस्ट्रीडियम टिटानी है डियर स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली ह्यूमन की बॉडी में किस तरह चले जाते हैं। पहले तो ये बात क्लियर कर लें, जो डिवेल्प्ड कंट्रीज होते हैं, कौन से, जो डिवेलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, वहाँ पर मोर्टेलिटी का जो रेट है वो 40% मोर होता है एज कम्पेयर टू डिवेल्प्ड कंट्रीज। ऐसा क्यों होता है कि
उसकी वजह ये है कि डियर स्टूडेंट्स, ये डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर जो ट्रैफिक के रूल्स है उसको प्रॉपर फॉलो नहीं किया जाता। जब ट्रैफिक के रूल्स को प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट्स होंगे, रोड पे एक्सीडेंट होंगे। अब एक्चुअली ये जो बैक्टीरिया क्लस्ट्रीडियम टेटानी ये रोड पे पाया जा रहा होता है। रोड पे वहाँ पे क्यों पाया जा रहा होता है? क्योंकि ये गंद वाली जगह पे ग्रो करता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब कोई पर्सन गिरता है सड़क के ऊपर, थोड़ी सी भी रगड़ आती है तो उस रगड़ की वजह से जो वाउंड होता है, जख्म होता है, उसके साथ ये अटैच हो जाएंगे, उसके साथ ये आपकी बॉडी में चले जाएंगे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? स्पैज़म ऑफ स्केलेटल मसल, ये जो कह पेनफुल होगा, पेनफुल स्पैज़म ऑफ स्केलेटल मसल। जब स्केलेटल मसल जो होंगे बॉडी के, जो स्केलेटल मसल जब स्पैज़म कर जाएंगे, अकड़ जाएंगे, देन देयर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पेन होगा। एक तो ये हो गया स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो होगा वो होगा लॉक जा। लॉक जा का मतलब क्या है? जो जा के मसल्स होंगे उनको लॉक कर दिया जाएगा। किसकी वजह से? ये जो बैक्टीरिया ये करवाएगा क्लस्ट्रीडियम टेटानी। ये जो क्लस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया है ये क्या करेगा? लॉक जा कर देगा। जो हमारे चेहरे के मसल्स होते हैं, चेहरे के जॉ के जो मसल्स होंगे उनको क्या कर दिया जाएगा? लॉक कर दिया जाएगा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उनको इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करवा देंगे कि खाने में भी दिक्कत होगी, पीने में भी दिक्कत होगी, और यहाँ तक कि सांस लेने में भी दिक्कत होगी, जिससे आप यूँ कह लें कि रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगा। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। स्टूडेंट इससे क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होने से डेथ भी हो सकती है पर्सन की, डेथ भी। नेक्स्ट है हमारे पास क्रैम्प। क्रैम्प में क्या होता है? क्रैम्प का मतलब है टेक्निक कंस्ट्रक्शन, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन, टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंटायर मसल। मतलब पूरे का पूरे जो मसल होगा जितना भी, वो सारे का सारा क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। टेक्निक कंस्ट्रक्शन ऑफ एंटायर मसल्स, जितने भी मसल्स हो गए वो सारे टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन में चले जाएंगे। ऐसा डिफरेंस कहाँ पे होता है? जो ह्यूज साइज मसल्स होती हैं, जो साइज में बड़े होती हैं, ह्यूज साइज मसल्स लाइक थाई मसल, और इसके साथ जहाँ हो सकता है आपके पास थाई मसल के साथ हिप मसल। ये डिफरेंस, ये जो साइज में बड़े मसल्स होंगे वहां पर क्रैम्प हो सकता है। और ये एक्चुअली किस वजह से होता है? जब या तो प्रॉपर डाइट ना ली जाए, प्रॉपर डाइट जो है वो इनसफिशिएंट ली जाए, या फिर एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज, एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज, या एक्सरसाइज जो बहुत ज़्यादा कर दी जाए, देन भी ये कंडीशन आ सकती है। या फिर एक्सेस यूज ऑफ मसल्स। ये इस कंडीशन में भी होगा अगर मसल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया जाए। जब मसल्स को लाइक ये जो क्रिकेटर होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? अपने मसल्स को यूज़ करते हैं। जो और अगर डाइट भी वो एक कम ले रहे हैं, ऊपर से वो बहुत ज़्यादा मसल्स को यूज़ करेंगे, देन क्या होता है कि उस कंडीशन में उनको क्रैम्प हो सकता है। तो उन्हें ज़्यादातर ये कब होता है? नाइट टाइम होता है। नाइट टाइम जब वो सो रही होती हैं तो रात की कंडीशन में अचानक से उन्हें पेन होना स्टार्ट हो जाता है, उनके मसल जो है वो कंट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, टेटानिक कंट्रैक्शन आ जाती है पूरी बॉडी के अंदर। तो जिसकी वजह से क्या कौन सी डिजीज सामने आएगी? क्रैम्प की डिजीज आएगी। अगर हम इसका टाइम देखें तो ये कब ये स्टार्ट जो होती है, ये फ्यू मिनट से लेकर, इधर लिख लेते हैं नीचे, ये फ्यू मिनट से लेकर ये सेवरल मिनट्स तक ये टेक्निक रह सकती है, सेवरल आवर्स। चंद मिनट से स्टार्ट होकर ये कई घंटों तक क्रैम्प रह सकती है। ये वाली यानी कि टेटानिक के कंट्रैक्शंस रह सकते हैं।